हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन जा रहे हैं तो आप दर्शन करने से पहले आप एक बार मेरी वीडियो को अवश्य देखिए। यहाँ के बारे में मैं संपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। कैसे जाएं, कब जाएं, कहाँ रुके, आरती और दर्शन का क्या समय है, भस्म आरती का क्या समय है और वहाँ पे हो रही थोड़ी पंडितों के द्वारा महाठगी से आप कैसे बचें, इन सभी की जानकारी आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी। यदि आप हवाई जहाज़ से सफ़र करके उज्जैन पहुंचना चाहते हैं तो सबसे निकटतम एयरपोर्ट आपका भोपाल और इंदौर एयरपोर्ट होगा। यदि आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो आप अपनी कार से भी आ सकते हैं और आप बस के द्वारा भी यात्रा करके आप उज्जैन पहुंच सकते हैं। यदि आप इंदौर से आ रहे हैं तो मात्र 140 रुपये खर्च करके बस के द्वारा आप आराम से उज्जैन पहुंच सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो भारत के हर क्षेत्र से ट्रेन खुलती है उज्जैन के लिए। आप बहुत आसानी से उज्जैन महाकालेश्वर आप पहुंच सकते हैं। यदि आप दिल्ली से आना चाहते हैं तो सबसे अच्छी ट्रेन उज्जैन इंटरसिटी ट्रेन है, जो कि रोज़ ही लगभग दिल्ली से उज्जैन पहुंचती है और यह रात के 9 बजे यह ट्रेन खुलती है और सुबह के 8 बजे आपको प्रातःकाल उज्जैन पहुँचा देगी। तो सबसे बेस्ट यही है। उज्जैन में कहाँ ठहरे, तो उज्जैन में बहुत सारे होटल्स हैं और धर्मशाला आश्रम बहुत सारे हैं। तो आप अपनी अपनी बजट के हिसाब से होटल और धर्मशाला आश्रम ढूंढ सकते हैं। सबसे अच्छा जो आश्रम और धर्मशाला है भक्ति निवास है, जो कि मंदिर के आसपास ही पड़ता है। इसकी मिनिमम आपको 300 से 500 में मिल जाएगा, पर ऑनलाइन बुकिंग में ये बहुत महंगी पड़ेगी, तो आप जाकर ही बुकिंग करें और ऑफ सीजन में जाएं। आप उज्जैन कब जाएं, तो उज्जैन आप सावन और शिवरात्रि के दिन को छोड़कर आप साल में कभी भी यह महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का प्रोग्राम बना सकती हैं। लेकिन यदि आप ऑफ सीजन में जाएंगे तो बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से होंगे। यदि आप जल अभिषेक और रुद्र अभिषेक भी करना चाहें तो बहुत आसानी से, बहुत आराम से अपने परिवार के साथ जाके दर्शन कर सकते हैं। महाकालेश्वर में आप यदि भस्म आरती देखना चाहते हैं तो प्रातः 4 बजे आपको भस्म आरती होगी और इसके लिए आपको 1 बजे रात से ही दर्शन के लिए लाइन लगाना पड़ेगा। इसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है, तो ये आप करवा सकते हैं। भगवान के दर्शन के बाद आप भोजन में क्या खाएं, तो यहाँ पर जो स्ट्रीट फूड है, पोहा है, चाय है, ढोकला है, ये बहुत मिलता है। पोहा आपको हर जगह 10 रुपये प्लेट मिलेगी और खाना आप अपने बजट के हिसाब से 100 रुपये थाली, 70 रुपये थाली, 80 रुपये थाली आपको मिलती रहेगी। तो खाने की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नॉर्थ इंडियन खाना बहुत आसानी से। भगवान के दर्शन और भोजन के बाद आप घूमना चाहेंगे तो घूमने के लिए आप एक ऑटो रिजर्व कर सकते हैं। ये ऑटो आपको 700 से 800 लेके पूरे दिन में आपकी जो भी 4-5 स्पॉट है, भगवान की बहुत सारी मंदिरें हैं, तो वो आप सभी को दर्शन करवा के ला सकता है। तो सबसे पहले रामघाट है, जहाँ पे कुंभ का मेला का आयोजन किया जाता है। कुछ लोग यहीं ठहरना पसंद करते हैं। यहाँ भी आसपास बहुत सारी धर्मशालाएं हैं और यहाँ पे शिप्रा नदी में स्नान करना चाहते हैं। शाम में यहाँ आरती होती है। साथ में यहाँ भारत माता मंदिर है, भद्री की गुफा मंदिर है और यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट काल भैरव भगवान की मंदिर है। 24 खंबा मंदिर भी आप देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा दर्शनीय स्थल है। और यहाँ पर विक्रमादित्य जी का भी मंदिर है, जो कि काफ़ी खूबसूरत और बड़े परिसर में बनाया है। तो यहाँ भी आप दर्शन करने जा सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। यदि आप स्पेशल दर्शन करना चाहते हैं तो 300 रुपये लगेगा। दर्शन के लिए तो ठीक है, लेकिन आप पूजा करवाने चाहते हैं तो वहाँ पे आप नंदी गृह में आपको पूजा की लिस्ट मिलेगी, जो कि ऑनलाइन आप वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो बिल्कुल ही अलग होता है। आप सिंपल पूजा करेंगे तो उसकी लिस्ट में है 100 रुपये, उससे थोड़ी बड़ी पूजा का 300 रुपीज़। यदि आप जल अभिषेक करेंगे तो 1500 रुपीज़। यदि आप रुद्र अभिषेक करेंगे तो 3000 रुपीज़। यदि महारुद्र अभिषेक करेंगे तो आपको 5000 के ऑलमोस्ट लगेगा। लेकिन आप काउंटर पे पूछेंगे वहाँ पर अंदर में जाके, तो वहाँ पर जब आप दर्शन की लाइन में लगेंगे तो वो पंडित जी से बोलेंगे, पंडित जी क्या करेंगे, आपको 4500 का बिल बना देंगे। तो इन सब चक्रों में दोस्तों आपको फंसना नहीं। आप पूजा का फल 10, 20, 50 लें और भगवान को भाव से दर्शन करें। कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस तरह के अभिषेक करवाएंगे और पूजा में भी आपको हल्का ही पूजा करने देंगे, तो इससे आपका सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन आप अपने भाव से दर्शन से
पूजा करें। ये मैंने छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर की। यदि कुछ मिस्टेक हुई है तो मुझे माफ़ कर देना आप लोग, लेकिन मैं ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। इसके बाद आप काल भैरव मंदिर ज़रूर दर्शन करने जाएँ, क्योंकि कहा जाता है कि महाकालेश्वर पहुँचकर आप वहाँ पे वहाँ की जो महाकाल देवता हैं उनके दर्शन ज़रूर करें, क्योंकि वो वहाँ के सेनापति हैं। यहाँ पर मदिरा पर चढ़ाया जाता है। यहाँ पे आप थाल देख सकते हैं कि इस तरह की थाल सजाई जाती है और उसके बाद दर्शन किया जाता है। साथ ही यहाँ पर शक्तिपीठ है जिसको हरसिद्धि माता मंदिर कहते हैं। तो हरसिद्धि माता के मंदिर आप ज़रूर जाएं, क्योंकि 52 शक्तिपीठ में एक है हरसिद्धि माता मंदिर। और जो भी जानकारी मैंने आपको बताया था कि जो अभिषेक वगैरह में पंडित जी लोग करते हैं, तो यदि आपको ठीक लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप दर्शन पे फोकस करें, क्योंकि पूजा करवाने में वो थोड़ा बहुत ही पूजा करवाते हैं, बाकी ऐसा कोई खास नहीं। आप मन से दर्शन से जो भी पूजा का फल फूल चढ़ाएं, भगवान उसे ज़रूर स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की जानकारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ बने रहें। और यदि आप भगवान की भस्म आरती में जाना चाहते हैं तो आपका एक ड्रेस कोड होगा, जिसमें कि पुरुष लोग धोती पहनेंगे और लेडीज़ जो होंगी वो साड़ी पहनेंगी। लेकिन आप सिंपल दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप कोई भी नॉर्मल ड्रेस, सलवार कमीज, और जेंट्स लोग आप शर्ट पैंट पहन के जा सकते हैं। तो दोस्त, इस तरह हमारी महाकालेश्वर यात्रा पूरी हुई। और दोस्तों, मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे प्राप्त हुई मैंने आप सभी के साथ शेयर की। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।